क्लियर बेटा। तो ये क्या है, ये आपके WTO के फंक्शंस हैं। और जो WTO है वो क्या करता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता है उसको एनकरेज करता है, ताकि ट्रेड की हेल्प से जो आपकी बैकवर्ड कंट्रीज है वो क्या कर सके, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव। गॉट इट बेटा। इट इज़ योर थर्ड कार्टून ऑफ दिस वीडियो। सी द कार्टून बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका है USA का, ठीक है। ये आपका है USA की पिक्चर है। यहाँ पे देखो जो आर्मी है, आर्मी के पास कितने सारे वेपन्स हैं। और ये क्या है, ये आर्मी का आपका USA का प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इसके अंडर भी बेटा जितने भी देखो यहाँ पे इतने बिलियन डॉलर, 100 बिलियन, ये लिखा हुआ 40 बिलियन, 425 बिलियन, ये क्या है, वहाँ का डॉलर है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, वहाँ की सोसाइटी है जो बैनर लेके क्या करिए, कैन वी हैव ए फ्यू मिलियन डॉलर फॉर ए डिपार्टमेंट ऑफ पीस, वो क्या करिए, वो पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया हुआ है, इस पिक्चर में क्या शो किया हुआ है कि USA जो कंट्री है उसमें बहुत सारा पैसा किसके ऊपर लगाया जाता है, मिलिट्री के ऊपर, वेपन्स को बनाने के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे जो पुअर पर्सन है और जो सोसाइटी है वो वहाँ पे क्या बेटा, वहाँ की गवर्नमेंट से क्या पूछ रही है कि क्या आपके लिए आप इतना सारा मनी किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो और वेपन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, इन फ्यूचर हमारा ही क्या होगा, हार्म होगा। क्या आप इसमें से कुछ बिलियन डॉलर पीस को भी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो? उनका ये क्वेश्चन है। इट मीन्स वो कंडीशन दिखा रहा है कि USA सिर्फ किस पे, अपने मिलिट्री पे, अपने वेपन्स पे इतना यूज़ कर रहा है, तो वहाँ के जो सोसाइटी है उनको क्या चाहिए, पीस चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ के गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कुछ बिलियंस ऐसे भी हैं जो आप क्या कर सकते हो, पीस मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Let's see the question. What does the cartoon represent? The cartoon represent the methods adopted by industrialized countries to fulfill their essential from weaker section. यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे शो किया हुआ है कि कैसे US जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ होती है वो कैसे वहाँ की जो इनोसेंट पब्लिक होती है उससे क्या करती है, टैक्स के रूप में मनी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। और उसके बाद उनके वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करती है, ठीक है बेटा। कैसे नहीं करती है, क्योंकि मतलब मोस्टली जो USA है, आपको पता है, ऑल द स्टूडेंट नो दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या होता है, ऑब्वियसली पब्लिक के जो टैक्स पे करती है, पब्लिक जो भी टैक्स पे करती है उस टैक्स से ही क्या होता है, उनके पास मनी जाती है ना। और उस मनी का वो यूज़ कहाँ कर रहे हैं, USA की गवर्नमेंट कहाँ करती है, मिलिट्री पे। तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसका क्या क्वेश्चन है कि क्या आप इसमें से कुछ मनी, कुछ डॉलर हमारे पीस के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। विच कंट्रीज आर बीइंग शोन हेयर, द स्ट्रोंगर कंट्री like the USA and the weaker nation like Iraq. What message does this picture convey? Resources are the real strength of a nation and neo-colonialism play politics to obtain it. ये यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन, ये पिक्चर क्या मैसेज कन्वे कर रही है, पिक्चर कन्वे कर रही है कि कैसे एक पावरफुल कंट्री, हाउ द पावरफुल कंट्री conquer the less powerful country and use their all resources for their needs.
ओके, कि कैसे जो पावरफुल कंट्री है वो एक लेस पावरफुल कंट्री को अपने क्या कर लेती है, अपनी कॉलोनी बना लेती है। और कॉलोनी बनाने के बाद वो क्या करती है, कॉलोनी बनाने के बाद बेटा वो उसके रिसोर्सेज का यूज़ अपने फेवर में करती है। ठीक है, गोट इट बेटा। टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी देन यू कैन आस्क टू मी। इट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जो ये पिक्चर है बेटा, ये देखो ध्यान से। वॉर, आगे दिया हुआ टेररिज्म, 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 जो आपके 3 ब्लू कलर्स में शो किया हुआ है, ये क्या है, टेररिज्म को शो करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, जो ये वॉर, कि आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, वॉर के साथ साथ आज के टाइम की सब दूसरी सेकंड अनदर प्रॉब्लम है आपका टेररिज्म। Okay, read the cartoon below and write a short note in favor or against the connection between war and terrorism depicted in this cartoon. Terrorism is non-traditional threat to security as its goal-oriented politics weapons. It is a war against democracy and a crime against humanity. Terrorism refers to political violence to target civilians deliberately and indiscriminately। जो ये आपका क्या है, जो टेररिज्म है बेटा, वो किसको रेफ़र करता है, पॉलिटिकल जो वायलेंस, जो सिविलियंस होते हैं उनके ऊपर जो पॉलिटिकल क्या होता है, वायलेंस होते हैं, उनको लेकर क्या होता है, जो टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म जो निकल के आता है बेटा। कैसे, यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, देखो जैसे नक्सलिस्ट के बारे में आपने रीड आउट किया। नक्सलिस्ट क्या होते हैं, नक्सलिस्ट हमारी ही कंट्री के कुछ पार्ट्स होता है जहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, नक्सलिस्ट बन जाते हैं। कब, व्हेन, जब उनकी सारी की सारी नीड्स, जो डेली नीड्स होती है, वो क्या नहीं हो पाती, फुलफ़िल नहीं हो पाती। जब उनकी डेली नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाती और वहाँ की गवर्नमेंट उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने में क्या होती है, अनसक्सेसफुल होती है, तो फिर बेटा आपकी वहाँ के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करके इलीगल या लीगल वेज से अपनी नीड्स को फुलफ़िल कराते हैं। ठीक है, civilians are targeted to be treasoned, terrorists to use it as a weapon into this war. Even the US superpower could not escape itself from terrorism and it became a global phenomenon. Terrorist attack on World Trade Tower on 11 September 2001। यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ है, शो किया हुआ है कि आज के टाइम में जो टेररिज्म है वो बहुत ही बड़ी क्या प्रॉब्लम्स बनता जा रहा है, बहुत ही बड़ी क्या है प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स में। क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि इससे बेटा जिन लोगों की नीड्स फुलफ़िल नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या हो जाते हैं, अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए या तो टेररिस्ट के साथ जाकर मिल जाते हैं या फिर नक्सलाइट के साथ जाकर मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो ह्यूमैनिटी है उसको हार्म पहुंचता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है WTO के ऊपर, जब वाशिंगटन में क्या किया था, 11 सितंबर 2001 को WTO पे क्या कर दिया गया था, अटैक कर दिया गया था। ठीक है, इट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट कार्टून देखो, ये कार्टून में क्या है, 4 फिंगर बनी हुई है और 1 आपका क्या है, थंब। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट। और यहाँ पे देखो क्या है, लाइटर को क्या किया है, बर्न किया हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कनेक्टिंग ऑन ग्लोबल वार्मिंग। जो क्या है बेटा, जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है आपका, ये आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से। दिस कार्टन इज़ फ्रॉम द सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वन,